नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र देवेंद्र फुलरे एग्रीकल्चर फील्ड नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको यूरिया की बोरी बताता हूं और इसमें क्या लिखा हुआ उसकी भी जानकारी देता हूं। ये इफ़को कंपनी का है मेरे पास यूरिया। इसका जो फुल फॉर्म है, आई का मतलब इंडिया, एफ का मतलब फार्मर, फिर एफ का मतलब फर्टिलाइजर, सी का मतलब कोऑपरेटिव मतलब पूर्णता सहकारी स्वामित्व, यूरिया मतलब नाइट्रोजन 46% है इसमें नाइट्रोजन। वर्ल्ड में 90% जो यूरिया की पूर्ति होती है तो वो नाइट्रोजन से ही होती है और ये 50 किलो का है। मेरे पास सफ़ेद दाने वाला है। ये इसके दाने का आकार 1 mm से 2.8 mm होता है। ये छोटे दाने में भी आता है और बड़े दाने में भी आता सफ़ेद कलर में ही है। जो छोटे दाने का होता है वो जल्दी घुल जाता है पानी में और हम इसका स्प्रे भी कर सकते हैं और इसे हम खड़ी फसल में हाथ के द्वारा बुरका मतलब फेंक भी सकते हैं। और जब इसे हम पानी में घोलते हैं तो ये ठंडा लगता है जब हम हाथ से इसे छूते हैं तो। और तवे पे गरम करने पे ये जल्दी पिघल जाता है, तो समझिए अच्छा है ये। उसके बाद में जब हम इसे खेत में देते हैं तो ये पौधा इसे डायरेक्ट नहीं लेता। पहले नाइट्रोजन फॉर्म रहती है, फिर अमोनिकल फॉर्म रहती है, फिर नाइट्रेट में आता है, तब जाके पौधा इसे लेता है। जब हम इसे खेत में देते हैं तो मिट्टी में मौजूद नाइट्रेट ऑक्सीकरण के बैक्टीरिया द्वारा इसे अपघटित किया जाता है और यह अमोनियम आयन और बाइकार्बोनेट आयन में तोड़ दी जाती है। इसमें से कुछ भाग पौधों को मिलता है, बचा हुआ मिट्टी में और कुछ वातावरण में चला जाता है। तो नाइट्रोजन के जो प्रमुख कार्य हैं, इसके जो फायदे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यह पहला पॉइंट है, यह पौधों को गहरा हरा रंग प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट, वनस्पतिक वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। तीसरा पॉइंट, अनाज तथा चारे वाली फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है, जैसे गेहूं है, धान है। चारे में अपना ज्वार, बाजरा, मक्का, है ना। चौथा पॉइंट, यह दानों के बनने में मदद करता है। फिर इसकी कमी के लक्षण, पहला, पौधों में प्रोटीन की कमी का होना, वह हल्के हरे रंग दिखाई पड़ना, निचली पत्ती झड़ने लगती है। दूसरा, पौधों की बढ़वार रुकना, कल्ले कम बनना और फूलों का कम आना। कल्ले कम बनना मतलब टिर्लिंग, जो गेहूं के आपने देखा होगा, एक दाना हम गेहूं का बोते हैं तो उससे 20, 25, 30 पौधे बनते हैं, तो हम उसको कल्ले बोलते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट, फल वाले वृक्ष का गिरना, पौधों का बौना दिखाई पड़ना, फसल का जल्दी पकना। ये यूरिया के कमी के लक्षण हैं। और यूरिया को हम अनाज में मिला के भी बो सकते हैं और इसका हम फसल बोने के बाद जब फसल 20 दिन 25 दिन की होती है तब हम इसका बुरकाव भी कर सकते हैं। अलग अलग फसलों में अलग अलग इसकी मात्रा होती है। वैसे तो एक बार में ये शुरू में देखा जाए तो 25 से 30 किलो प्रति एकड़ दिया जाता है। उसके बाद फिर 20 दिन 25 दिन का गैप करके फिर हम 25-30 किलो दे सकते हैं। फिर 15-20 दिन का गैप करके फिर 25-30 किलो दे सकते हैं। मतलब 1 एकड़ में हम इसे 50 से 100 किलो तक दे सकते हैं। और हमें इसे देना कब चाहिए? जब हम खेत में देते हैं तो हम निराई गुड़ाई करने के बाद ही हम इसे देते हैं और उसके बाद या खरपतवार नाशक दवा डल जाए, चारा मर जाए, उसके बाद हम देते हैं। तो दोस्तों, यूरिया के